ये कट्टरपंथियों को संरक्षण देते हैं और ऐसे गिरोहों की ताकत बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को बुलाते हैं। घुसपैठियों को यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। বাংলার জনবিন্যাস বদলে গিয়েছে। বাঙালি হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে দেওয়া হচ্ছে। ওরা হিন্দুদের নিজের ভোট ব্যাংক বলে মনে করে না। বাংলাকে এখন অসুরক্ষিত বানিয়ে ফেলেছে। কোটি কোটি বাঙালিকে শেষ করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। বাংলায় ভোট ঘোষণার আগে শেষ জনসভা থেকে ফের অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বাংলার শাসক দল তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। बीते दशकों में बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है तो पूरी टीएमसी उसका विरोध करती है। वो हिंदू जिन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जिन्होंने हमेशा अविभाजित बंगाल को, भारत को अपनी मातृभूमि माना, टीएमसी वाले उन्हें नागरिकता देने का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी वोट बैंक ही सबसे प्रमुख है। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बढ़ते। डेमोग्राफी के इस खतरनाक बदलाव ने आज बंगाल को असुरक्षित बना दिया है और अब तो यहां खुलेआम धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे। संविधान की कुर्सी पर बैठकर ऐसी धमकी, करोड़ों बंगाली लोगों को खत्म करने की बात आपके मुंह में शोभा नहीं देती है। প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন এই রাজ্যে বাঙালি হিন্দুদের ইচ্ছাকৃতভাবে সংখ্যালঘু বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। হিন্দুরা কোনোদিন বিভাজন সমর্থন করেনি। তৃণমূল সেই হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিরোধিতা করে। ব্রিগেডে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করে যান তৃণমূল বাংলার নিরীহ হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে রাখতে চায়। এরা কট্টরপন্থীদের উস্কানি দেয়, গুন্ডাদের পোষে। আজ অনুপ্রবেশকারীদের অত্যাচারে বাঙালিরাই বাংলা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। বাংলার রুটি বেটি মাটির ওপর হামলা চালাচ্ছে অনুপ্রবেশকারীরা। ये कट्टरपंथियों को संरक्षण देते हैं और ऐसे गिरोहों की ताकत बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को बुलाते हैं। घुसपैठियों को ये टीएमसी मां माटी मानुष के नारे पे सत्ता में आई थी। आज वही मां रो रही है, माटी को लूटा जा रहा है और बंगाली मानुष बंगाल छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। घुसपैठियों की वजह से आज बंगाल की रोटी बेटी माटी उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। ये लोग बंगाल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और बंगाल के लोगों की जमीनों पर, बंगाल की माटी पर इन घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ তৃণমূল সরকার
সিএএ এর বিরোধিতা করলো। শরণার্থী হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিতে বললে পুরো তৃণমূল বিরোধিতা করে। আসলে ওরা হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিতে চায় না। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है तो पूरी टीएमसी उसका विरोध करती है। वो हिंदू जिन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जिन्होंने हमेशा अविभाजित बंगाल को, भारत को अपनी मातृभूमि माना, टीएमसी वाले उन्हें नागरिकता देने का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी वोट बैंक ही सबसे प्रमुख है। মোদির দাবি, বিগত কয়েক দশকে বাংলার বহু এলাকায় জনবিন্যাস বদলে দেওয়া হয়েছে। তুষ্টিকরণের এমন নোংরা খেলা আর সইবে না বাংলা। মোদির অভিযোগ, এখানকার তৃণমূল সরকার অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে চায় না, ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চায় না, তাই এসআইআর এ বাধায় অসুরক্ষিত বাংলা। ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं ताकि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हट न जाए, वोटर लिस्ट शुद्ध न हो जाए। और ये तो ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके भी नाम निकालने के लिए तैयार नहीं है। বাংলা দখলের লক্ষ্যে বহুদিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছিল পদ্ম শিবির, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলা জয় করতে পারেনি। সেই নির্বাচনে বিজেপি 77টি আসনে জয় লাভ করে। 2026 সালের নির্বাচনে জিততে গেলে অন্তত 148টি আসন দরকার। তাই বিজেপি আরও সংগঠিতভাবে নির্বাচনী কৌশল সাজাতে চাইছে। 2026 সালের নির্বাচন ঘিরে সব থেকে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর নিয়ে। লক্ষ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। এই বিষয়ে তৃণমূল সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে। পাল্টা বিজেপির বক্তব্য, ভোটার তালিকা পরিষ্কার করার জন্য এসআইআর জরুরি প্রক্রিয়া, কিন্তু তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধা করিয়ে দেওয়ার জন্যই এসআইআর এর বিরোধিতা করছে। সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে শাসক বিরোধী তরজা তুঙ্গে। সৌভিক সানালের রিপোর্ট, সময় কলকাতা।